सो अब आ चुकी है हमारे पास वो अनाउंसमेंट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि क्या जो हमारे पास आईसीएआई ने न्यू सिलेबस लेके आने वाला है, न्यू स्कीम लेकर आने वाला है, क्या वो नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? सो द आंसर इज नो, नहीं एप्लीकेबल है। और आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है, दैट इज ऑन 8 फरवरी 2023 कि नवंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है वही एप्लीकेबल रहेगा। तो सिंपल सी बात बोलूं तो अब कोई बहाना मारने का चांस नहीं रह गया स्टूडेंट्स की मैम थोड़े दिन बाद से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या पता सिलेबस कितना चेंज हो जाए। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया था टैक्स के सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे यार, इनकम टैक्स और जीएसटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, यस। बट स्टिल आइए एक बार एक नोटिफिकेशन रीड आउट कर लेते हैं और अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी अब अच्छे से स्टार्ट कर दो। देखो, अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट्स एट इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल who are eligible for appearing in November 2023 CA एग्जामिनेशन, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट आई है जिनका नवंबर में 2023 में इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स में नोट दैट नवंबर 2023 CA इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन would be held under the existing scheme of education and training। इसका मतलब अभी जो स्कीम चल रही है उसी में आपके एग्जाम्स होंगे। तो फिर न्यू सिलेबस का क्या हुआ? इट इज एक्सपेक्टेड कि वो May 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। और एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए, वो क्या? अभी बजट आया था और उसके बाद से नाउ इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 days, बट स्टिल स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही कंफ्यूजन चल रही है, क्या जो बजट में इनकम टैक्स और जीएसटी में चेंजेस आए हैं, ठीक है, क्या वो हमारे मई और नवंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है? सो द आंसर इज नो। देखो क्या रहता है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये बजट है, बजट का मतलब होता है दैट दीज चेंजेस आर प्रपोज। अभी उनको प्रपोज किया गया है कि भाई ये चेंजेस हम लाना चाहते हैं, प्रपोज चेंजेस है। उसके बाद इस पर क्या पढ़ाया था आपको क्लास में? प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे, उसके बाद वो जो है हमारा फाइनेंस एक्ट बनेगा, ठीक है, फिर वो चेंजेस फाइनेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होंगे। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा व्हेन इट विल बिकम अ फाइनेंस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही थी कि मैम मई वालों के लिए समझ आ गया, लेकिन इंस्टीट्यूट तो कहता है ना कि 6 महीने पहले तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो सब एप्लीकेबल होंगी, तो फिर ये अप्रैल में तो ये आ जाएगा, फिर भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्या? तो नहीं होगा। रीजन क्या है? तो देखो अब अगर आप उस हिसाब से हिसाब लगा रहे हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर तो एप्लीकेबल नहीं। इनकम टैक्स में, पहले इनकम टैक्स की बात करती हूँ। इनकम टैक्स में स्टूडेंट्स आपके पास एक साल में दैट इज मई और नवंबर दोनों में आपके पास एक फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो फाइनेंस एक्ट रहेगा दैट इज फाइनेंस एक्ट 2023 जो बजट में अभी आया, फिर ये फाइनेंस एक्ट बनेगा, ये 2024 वाले अटेम्प्ट जो होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। आपके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 ही एप्लीकेबल है जो हम क्लासेस में कर रहे हैं, तो प्लीज कोई भी यहाँ पर स्ट्रेस मत लो। सेकेंड बात रही जीएसटी की। सो यस स्टूडेंट, जीएसटी के लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे बट इनकम टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, और जीएसटी में जो है ना वो बहुत ही माइनर चेंजेस है, ठीक है। और एक बात बताओ, आप चेंजेस की टेंशन क्यों ले रहे हो? नवंबर वाले स्टूडेंट, देखो मई के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये, नवंबर वाले स्टूडेंट्स अभी तो आपने जीएसटी पढ़ना शुरू किया ना, सो अब तो ऑलरेडी हम अमेंडेड ही पढ़ाएंगे आपको, सो डोंट टेक टेंशन और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरीज है तो यू कैन टेक योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।